मैंने गुड मॉर्निंग क्लास। आवाज आ रही है? यस सर। कल जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसी को कंटिन्यू करेंगे आज, डिसीजन मेकिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट। दो टॉपिक हमने कल पढ़ लिए थे, इफ और नेस्टेड इफ। उसके साथ साथ उनके प्रोग्राम्स भी करके देख लिए थे हमने। आज नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेस्टेड इफ और स्विच केस। तो पहले स्टार्ट करते हैं नेस्टेड इफ। नेस्ट का मीनिंग समझते हो आप लोग? NEST। नेस्ट का मतलब होता है जो चिड़िया अपना घर बनाती है, घोंसला बोलते हैं उसको, है ना। उसके अंदर आप लोग देखोगे दाना मतलब थोड़ा थोड़ा करके वो लेके आते हैं, क्या बोलना चाहिए, और उसको आपस में इल्झा लेते हैं, एक के अंदर एक के अंदर एक करके। उसके बाद उसको वो पूरा अपने घर जैसा बना लेते हैं। उसके अंदर पानी वगैरह या हवा बहुत तेज नहीं आ पाती है। दैट इज नेस्ट। अब हम बात कर रहे हैं नेस्टेड इफ, मतलब उसी के जैसा इफ, मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ। जब भी कभी नेस्टेड वर्ड यूज किया जाएगा, चाहे क्लास के लिए हो चाहे किसी एसेसरीज के लिए हो, मतलब एक के अंदर दूसरा। जैसे यहाँ पे अब पहले सिंटेक्स ही देख लेते हैं। एक इफ लिखा हुआ है, ये इफ है, ये उसका जस्ट सामने नीचे उसका एल्स दिख रहा होगा। इफ एल्स तो हम कल पढ़ चुके थे। ये लास्ट वाला देख लेते हैं, ये छोटा वाला पोर्शन जो दिख रहा होगा, इफ है, उसके साथ उसका एल्स है। इस पूरे के पूरे इफ एल्स को उठा के हमने दूसरे इफ के अंदर रख दिया है। इफ विद इन इफ, इफ जो है वो दूसरे इफ के अंदर है, तो इफ के अंदर दैट इज नेस्टेड इफ। तीसरा इफ इस वाले इफ के अंदर हो सकता है, देन फोर्थ वो उस वाले के अंदर हो सकता है, वो उसके अंदर हो सकता है। इस तरह से एक दूसरे के बाद बहुत सारे इफ हो सकते हैं। तो इफ विद इन अनदर इफ, डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट व्हिच इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू चेक मोर देन वन कंडीशन एट ए सेम टाइम। अगर सिंगल कंडीशन है तो इफ काम करेगा। अगर दो कंडीशन होती हैं तो इफ और एल्स काम करता है कि या तो ये होगा और या ये होगा। अगर दो से ज्यादा हो जाती हैं, मतलब दो कंडीशन हो जाती हैं और तीन उसके आउटपुट हो जाते हैं, तो नॉर्मली हम नेस्टेड इफ यूज करेंगे। जैसे 3 नंबर, मुझे चेक करना है कि पहले अगर 2 नंबर हैं तो उनमें बड़ा कौन है, तो इफ एल्स काम कर जाएगा। मुझे चेक करना है कि 3 नंबर्स में से कौन सा बड़ा है, तो पहले मान लीजिए ए बी सी 3 नंबर है मेरे पास, तो पहले ए को बी से चेक करना पड़ेगा, फिर ए को सी से भी चेक करना पड़ेगा, तब जाके ये बड़ा होगा। दो कंडीशन तो यहीं पे चेक होगी। फिर नेक्स्ट टाइम क्या है, बी को सी से चेक करना पड़ेगा। अगर बी बड़ा है तो बी आ जाएगा और सी बड़ा है तो सी आ जाएगा। तो नॉर्मली यहाँ पे 3 कंडीशंस हो गई। सो इस तरह से
ध्यान रखना है ये चीज की कंडीशंस कितनी है हमारे पास, तो हम उस हिसाब से इसको नेस्टेड इफ को यूज करते हैं। द कंडीशंस आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम चेकिंग ईच कंडीशन वेदर इट मीट्स द कंडीशन क्राइटेरिया और नॉट। कंडीशन के हिसाब से अगर क्राइटेरिया मैच कर रहा है तो उसको हम लोग वैलिड करेंगे, अदरवाइज नॉट वैलिड। इट इज फाउंड द कंडीशन इज ट्रू, इट एक्सिक्यूट्स द ब्लॉक ऑफ एसोसिएटेड स्टेटमेंट्स। जिस ब्लॉक की कंडीशन ट्रू होगी उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और जिसकी फॉल्स होगी उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे इफ था, उसकी कंडीशन होगी इफ यहां से स्टार्ट हो रहा है ये और यहां पे एंड हो रहा है, ये वाला इफ यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां पे एंड हो रहा है, एल्स यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां एंड हो रहा है, ये वाला एल्स यहां से स्टार्ट हो गए यहां एंड हो रहा है। मैं प्रोग्राम में भी बताऊंगा अभी आप लोगों को किस तरह से ये ब्रैकेट्स का यूज करना होता है। वैसे हमने पढ़ा था अगर सिंगल स्टेटमेंट है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है, तो ब्रैकेट्स का यूज नहीं भी करें तब भी चलेगा। सिंगल स्टेटमेंट यहाँ पे है तब भी चल जाएगा, सिंगल स्टेटमेंट यहाँ पे तब भी चल जाएगा, लेकिन यहां से और यहां तक नहीं चलेगा। तो ये वाला जो ब्रैकेट है ये कंपलसरी है लगाना, बाकी वो हम लोग छोड़ भी सकते हैं। आप लोग, मेरा सजेशन ये है कि आप लोग सिंगल लाइन हो चाहे मोर देन वन लाइन हो, आप लोग ब्रैकेट्स यूज कीजिए। कंफ्यूजन है ही नहीं बिल्कुल भी, है ना। ब्रैकेट यूज करना है, चाहे एक लाइन हो चाहे 10 लाइन हो, ब्रैकेट यूज करना ही करना है। ब्रेसेस, ब्रेसेस बोलते हैं, और मैथ्स में होता है मिडिल ब्रैकेट, है ना। तो इस तरह से अब जैसे कोई नंबर यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो इस प्रोग्राम को समझ लीजिए डायरेक्ट मैं लाइव वाला प्रोग्राम समझा देता हूँ जो हमने किया हुआ है। ये भी सेम ही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। कोई नंबर एंटर कराया है और नंबर को चेक किया है ग्रेटर देन 0 है, तो हमने प्रिंट किया नंबर इज ग्रेटर देन 0, है ना। एल्स, एल्स में गए, फिर से इफ के अंदर दूसरा इफ यूज कर रहे हैं, नंबर इक्वल टू 0 तो प्रिंट करेंगे 0, और एल्स में नंबर इज लेस देन 0। तो यहां पे ये इफ के अंदर दूसरा इफ यूज कर रहे हैं। इफ विद इन अनदर इफ, एक इफ के अंदर दूसरा इफ यूज करना, दैट इज नेस्टेड इफ। इसका आउटपुट उस हिसाब से आ जाएगा, जो हम नंबर एंटर करेंगे, हमने 0 एंटर किया तो 0 वाला आ जाएगा, माइनस में एंटर करेंगे तो लेस देन 0 आ जाएगा, प्लस में एंटर करेंगे तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा एंड करके एक लाइव वाला प्रोग्राम देख लेते हैं। ऑडिबल भी होगा और विजिबल भी होगा मेरे ख्याल से सबको। स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले ही बना लिया था, अभी नेस्टेड इफ के नाम से ही बनाया था मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम। इस तरह से कुछ मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं। वॉइड मेन है, ए और बी दो वैल्यू ली हुई है मैंने, है ना, और चेक किया हुआ है इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट क्या करे, ए इज ग्रेटर देन बी। एल्स इफ, एल्स के साथ ही मैंने इफ लगा दिया। तो ये वाला इफ दूसरे वाले इफ के अंदर है, इस वाले इफ के अंदर ये वाला इफ यूज कर रहे हैं। एल्स और इफ के बीच में स्पेस होता है, अगर इसको एक स्पेस पीछे करता हूं तो कलर कैसा आ रहा है इसका, अभी ग्रीन दिखा रहा है, जैसे ही मैं आगे कर दे रहा हूं कैसा हो जा रहा है, व्हाइट। हमने एक वर्ड पढ़ा था कीवर्ड, सी के अंदर 32 कीवर्ड होते थे जब थ्योरी पढ़ रहे थे हम लोग। देखो यहाँ पे वॉइड किस कलर का है, व्हाइट कलर का है। इंट किस कलर का है, व्हाइट कलर का है। इफ किस कलर का है, व्हाइट कलर का है। एल्स किस कलर का है, व्हाइट कलर का। तो जो जो व्हाइट कलर वाले हैं ये सारे क्या होते हैं, हमारे कीवर्ड्स होते हैं, है ना। तो अगर हमने ये गलती की है तो वो इसको पहचानेगा ही नहीं, कीवर्ड एज आइडेंटिफायर रीड करेगा इसको वो, है ना। तो ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। इसके बाद हमने चेक किया इफ के अंदर इफ आया, अगर बराबर होगा तो इक्वल्स टू ए प्रिंट कर देगा, एल्स में ए इज लेस देन बी, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूं, ए इज लेस देन बी क्यों आ रहा है आउटपुट, ए की वैल्यू क्या है 5 और बी की क्या है 10। अब दूसरा हम लोग कोशिश करते हैं कि यूजर से वैल्यू एंटर कराएं, तो जो स्कैनएफ वाला प्रोग्राम हमने देखा था कल, ध्यान होगा आप लोगों को। कुछ इस तरह से किया था हम लोगों ने कल,
कि जब भी हमें कोई वैल्यू स्कैन करनी होती है, इनपुट्स यूजर से कराना होता है, तो पहले लिखते हैं एंटर कीजिए वैल्यू को। हमने 2 वैल्यू एंटर करानी थी, इसलिए हमने पहले लिख दिया एंटर 2 वैल्यूज, या यहाँ पे सीधे सीधे ये भी कर सकते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ ए कोमा बी। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने लिखा है स्कैनफ किया है, परसेंटाइल डी लिखते हैं इंटीजर वैल्यू के लिए, यहाँ पे इंटीजर लिया है हमने, इसलिए परसेंटाइल डी आता है प्रिंट स्पेसिफायर, और M% एड्रेस साइन होता है ए के लिए, तो एक ए के लिए हो गया ये वाला, और दूसरा वाला बी के लिए हो गया। देखते हैं कोई एरर है या नहीं है, फिलहाल कोई एरर नहीं है, रन करके देखते हैं। अभी पूछ रहा है एंटर एनी वैल्यू, लास्ट वाला क्लियर स्क्रीन हमने नहीं किया था इसलिए दिखा रहा होगा इस तरह से। अब कह रहा है एंटर एनी 2 वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए की मैं इस बार 49 कर देता हूं और बी की मैं 68 कर देता हूं, तो क्या है, ए इज लेस देन बी। क्लियर है, इसमें क्लियर स्क्रीन हमने यूज किया है, लेकिन फिर भी क्यों दिखा रहा है ये, वापस से चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब हमने कहीं कुछ प्रिंट किया हुआ होगा। सब प्रिंट एफ के ऊपर आएगा ना शायद क्लियर स्क्रीन। इज लेस देन बी, सब प्रिंट एफ के ऊपर यूज करेंगे हम क्लियर स्क्रीन शायद। ठीक है बच्चे, अभी देखते हैं इसको क्यों दिखा रहा है ऐसा, पहले बच्चों को ऐड कर लेते हैं। कलश चौहान, दीप्ति को तो ऑलरेडी ऐड कर। हमने कहाँ बताया था ये मैंने यूज करना, सर इंट के बाद, टीजर के बाद, इसलिए आ रहा है, वो पुराना वाला आउटपुट हमेशा उस पे रह जा रहा था। ठीक है, हमने 4 एंटर किया, 7 एंटर किया, तो एज लेस देन बी, इस तरह से काम किया। इसको एंड कर देते हैं अभी। नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा, दैट इज स्विच केस। अब हमने क्या बोला था अभी, एक या एक से ज्यादा या 2 से ज्यादा कंडीशंस होती हैं तो हम लोग क्या यूज करेंगे, नेस्टेड इफ। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे पास 2 से भी बहुत ज्यादा कंडीशंस होती हैं। मान लीजिए हमारे पास 8-10 कंडीशन है, जैसे वीक डेज होते हैं हमारे पास, है ना, कितने 7 डेज होते हैं, मुझे चेक करना है, मैंने एक कोई नंबर एंटर किया कि वीक का कौन सा दिन आए, तो 7 कंडीशन होती हैं वहां पे। या कोई हो सकता है कि क्लास में 30 बच्चे हो, तो मुझे 30 के 30 बच्चों के लिए कोई एक प्रोग्राम लिखना है। जैसे आपके यहाँ पे 26 बच्चे हैं, तो वहां पे हो सकता है लगभग 26 कंडीशन हो, मिनिमम 25 तो होंगी, लास्ट वाले बच्चे को एल्स में छोड़ सकते हैं हम। तो वहां पे उस पर्टिकुलर केस में हमें क्या करना है, बहुत सारे ब्रैकेट्स यूज हो जाएंगे हमारे पास, एक के बाद एक आ रही है, एक के बाद एक के बाद एक, हमें बहुत सारे कंडीशंस जब हो जाएंगे वहां पे, तो हमें ब्रैकेट्स का बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। हम टैब भी यूज करें, मान लीजिए 25 कंडीशन, टैब यूज करते करते वो स्क्रीन के लास्ट में चले जाएंगे, फिर इधर उधर रिमूव करते रहेंगे हम लोग। तो ऐसे में क्या होता है, जब मोर देन वन मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, है ना, तो डेफिनेशन देखिए, दिस इज ए मल्टीपल और मल्टीवे बैलेंसिंग ब्रांचिंग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। जहां मोर देन वन कंडीशंस आ जाती हैं तो नेस्टेड इफ भी यूज कर सकते हैं और स्विच केस भी यूज कर सकते हो, जो आप लोगों को बेनिफिशियल लगे। अगर कंडीशंस कम है तो हम नेस्टेड इफ यूज करेंगे, और कंडीशंस 3-4 से ज्यादा हो जाती हैं तो हम लोग यूज करेंगे स्विच केस। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये आसान होता है उससे। कैसे आसान होता है,
देखिए यहाँ पे व्हेन वी यूज, कई बार ये पूछा जाता है कि स्विच केस और नेस्टेड इफ जब दोनों सेम होते हैं तो हम स्विच केस की यूज करते हैं। स्विच केस ज्यादा बेनिफिशियल होता है, लेकिन यूज क्यों करते हैं उसके ऊपर? व्हेन वी यूज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स टू चेक मोर देन वन कंडीशन, देन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए प्रोग्राम, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है समझना, इंक्रीजेज इन केस ऑफ ए लॉट ऑफ कंडीशंस। जब बहुत सारी कंडीशंस होती हैं तो वो क्या करता है, कंडीशंस के बेस पे प्रोग्राम क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, समझना बहुत टफ हो जाता है। जैसे मैं बता रहा हूँ 20 कंडीशन हो तो कौन सी कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, कौन सी कहाँ पे एंड हो रही है, वो नहीं पता लगेगा। दस द प्रोग्राम इज डिफिकल्ट टू रीड एंड मेंटेन, तो उसको समझना भी और मेंटेन करना भी दोनों टफ हो जाते हैं। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम सी प्रोवाइड्स स्विच केस। अब ये उससे बेनिफिशियल कैसे है? स्विच केस चेक्स द वैल्यू ऑफ ए एक्सप्रेशन अगेंस्ट ए केस वैल्यू, मतलब अगर 20 केस हैं तो ये सीधे सीधे केस पे मूव करता है। कैसे? जैसे सिंटेक्स है यहाँ पे स्विच लिखा और एक्सप्रेशन लिखा मैंने, है ना? अगर स्विच में एक्सप्रेशन में कोई वैल्यू डालूंगा मैं यहाँ पे ए बी सी डी या एन कुछ भी, तो अगर मैंने एन की वैल्यू 1 दी है तो सीधे केस 1 पे जाएगा। ये केस 1 है, केस 2 है, केस 3, केस 4, केस अप टू एन, सारे केसेस तक चला जाएगा। ये हमने 20 केस दिए, अगर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 20 देता हूं तो सीधे सीधे 19 केस छोड़ के सीधे 20वां जो केस होगा सीधे उस पे पहुंचेगा। नेस्टेड इफ क्या करेगा? पहले केस की कंडीशन ब्रेक करेगा, फिर उसके बाद पहले एक का कंडीशन ब्रेक हुई तो एल्स पे गया उसके, फिर दूसरे पे जाएगा, फिर तीसरे पे जाएगा, फिर चौथे पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा। अगर 20वीं कंडीशन पे जाना है तो पहले 19 कंडीशन फेल होंगी, तब जाके 20 पे पहुंचेगा। वो टाइम भी कंज्यूम होगा, समझना भी टफ होगा, मेंटेन करना भी उसको टफ होगा। यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली 20वें केस पे जा रहा हूं तो सीधे सीधे ये क्या करेगा, केस 20 और उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर हम कोई ऐसी वैल्यू दे देते हैं जिसके केसेस यहाँ पे नहीं है तो ये डिफॉल्ट केस को एग्जीक्यूट कर देता है। साथ में ब्रेक स्टेटमेंट यूज की जाती है। ब्रेक होता है इस पर्टिकुलर स्विच को ब्रेक करने के लिए। जहां पे ब्रेक आएगा, जैसे गाड़ी को ब्रेक करते हैं, वहां पे उसको पूरे स्विच को यहां से लेके यहां तक है तो स्विच को वो एंड कर देगा। मतलब केस 1 एग्जीक्यूट हुआ और उसको ब्रेक कर दो पूरे स्विच को। ऐसा नहीं है फिर केस 2 भी एग्जीक्यूट हो, केस 3 भी हो, केस 4 भी हो, इसलिए साथ में ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। क्लियर है? बस इसको समझने के लिए नॉर्मली चाहे तो ये वाला प्रोग्राम देख लीजिए, चाहे वो आगे जो मैंने लिखा है वो देख लेते हैं। इसको एंड कर, ये देखना चाहो तो सिंपली कोई नंबर एंटर कराया है, मैंने बोला 1 2 3 से नंबर एंटर कीजिए, नंबर स्कैन कराया हमने, अगर हम 1 एंटर करेंगे तो सीधे दिखाएगा केस 1 पे आ जाएगा वो। अगर मैं इसकी नंबर की वैल्यू 2 दूंगा तो सीधे सीधे कहां पे आएगा, केस 2 पे आएगा वो, 1 को नहीं देगा। जब इसकी 3 वैल्यू एंटर करेंगे तो सीधे सीधे केस 3 पे आएगा और 3 को एग्जीक्यूट करेगा। और जोन सा केस एग्जीक्यूट होगा साथ में ब्रेक लगा हुआ है वहीं पे उसको रोक देगा। अगर मैं 4 5 6 7 8 कुछ दे देता हूं तो सीधे सीधे डिफॉल्ट केस आएगा, इट इज ए इनवैलिड नंबर। हमने क्या बोला था, 1 से 3 तक एंटर करना है, ठीक है? तो जो भी हम वैल्यू एंटर करेंगे वो उसमें आउटपुट दिखा देगा। अब मैं प्रोग्राम दिखाता हूं आप लोगों को, जो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम हमने बनाया हुआ है। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये भी एक मैंने बना लिया था अभी ऑलरेडी, जिससे टाइम वेस्ट ना हो। बच्चे आने स्टार्ट। अच्छा, स्विच वाले में हमने चेंज नहीं किया। ठीक है बच्चे, जो प्रोग्राम हम बना लेते हैं अगर हमने कोई चेंज नहीं किया हुआ है इसके अंदर तो सिंपली एक वैल्यू ले लेते हैं हम, एक ए या एन कोई भी नंबर, देन उसके बाद एंटर एनी नंबर, ठीक है? देन स्कैनफ कर लेते हैं उसको, परसेंटाइल डी क्योंकि इंटीजर टाइप का लिया है हम लोगों ने, देन एड्रेस ऑपरेटर आएगा हमारे पास और ए। अब ए की वैल्यू आ गई होगी हमारे पास, हमने क्लियर स्क्रीन फिर से यहाँ रखा हुआ है क्योंकि इनिशियलाइजेशन के जस्ट बाद आता है ये। देन यूज करेंगे हम लोग स्विच और ब्रैकेट में किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। देन इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग, देन उसके बाद क्या आता है हमारे पास,
केस 1 और उसमें जो भी हम प्रिंट करना चाहें, क्या है, इट इज 1, तो सीधे सीधे 1 प्रिंट कर देते हैं, इट इज 1। ठीक है, ये केस 1 हो गया। उसके बाद हम लोग यहां पे क्या यूज करते थे, ब्रेक, सेमीकोलन। ठीक है, ये हमारा केस 1 हो गया। इस तरह से हम यहां पे केस 2 बना लेते हैं, इट इज 2। केस 3 बना लेते हैं हम लोग, इट इज, ठीक है। और अगर हम चाहें तो इसको एक डिफॉल्ट केस भी यहां पे बना सकते हैं। डिफॉल्ट हो गया, यहां पे सिंपली कुछ ही प्रिंट कर सकते हैं, इनवैलिड चॉइस। यहां पे ब्रेक चाहे तो ब्रेक भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज डिफॉल्ट है तो ऑटोमेटिकली वो उसी के लिए काम करेगा। अब ये देखिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर, सेव कर लेते हैं। कोई भी हमने एक वैल्यू यहां पे जो भी एक ही वैल्यू एंटर करेंगे हम लोग, एंटर एनी नंबर, यहां पे चॉइस भी दे देते हैं फ्रॉम 1 to कहां तक, हमने सिर्फ 3 के लिए बोला है। ठीक है, देन स्कैन कराएंगे। अब जो भी एक ही वैल्यू हम देंगे यहां पे, केस 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, या 3 पे जाएगा, या डिफॉल्ट पे जाएगा। पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कोई एरर है या नहीं है। एंटर एनी नंबर फ्रॉम 1 to 3, अगर मैं पहले 2 एंटर करता हूं तो इट इज 2 दिखा रहा है। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, इस बार 1 एंटर करके देखते हैं, इट इज 1 दिखा रहा है। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, इस बार 3 एंटर करके देखते हैं हम, इट इज 3 दिखा रहा है। एक बार और एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इस बार 7 दे देता हूं मैं, इनवैलिड चॉइस। ठीक है, तो यहां पे अगर 20 केस भी हैं तो इस तरह से मैं उसको 20 केस बनाऊंगा, और सीधे सीधे अगर 20वां केस है हमारे पास, एक ही वैल्यू हम 20 पास करते हैं, तो सीधे सीधे वो 20 पे जाएगा, बाकी 19 से उसका कोई मतलब नहीं है। नेस्टेड इफ में पहली कंडीशन फेल्स होगी तब वो सेकंड केस पे जाएगा, दूसरी फेल होगी तब तीसरी पे जाएगा। अगर उसको 20वीं कंडीशन पे जाना है तो पहले 19 कंडीशन फेल करेगा, उसमें टाइम वेस्ट होगा, उसमें स्पेस यूटिलाइज होगा, सारी चीजें कंफ्यूजिंग होंगी, समझना उसको टफ होगा। इसमें सीधे सीधे और ज्यादा आसान है। चाहे तो हम इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, केस 2 मैंने यहां पे रख लिया समझने के लिए, टैब वाला बटन होता है, केस 3 यहां पे आ गया, डिफॉल्ट यहां पे रखता हूं, समझना ही बहुत आसान है। केस 1 दिख रहा है, केस 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, सारे केसेस को बड़े आराम से मैं देख सकता हूं यहां पे एक एक करके। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। स्विच यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे एंड हो रहा है, ये जो ब्रैकेट से दिखा रहे हैं, केस 1 यहां से स्टार्ट हो रहा है, ब्रेक से एंड हो रहा है, इसलिए हमने एक साथ यूज किया हुआ है। ब्रैकेट्स इसमें यूज नहीं करते हैं, मैंने पहले ही बताया। देखिए जो व्हाइट कलर से लिखा हुआ होगा वो क्या होगा हमारा कीवर्ड, ब्रेक भी एक कीवर्ड है, व्हाइट से आ रहा है। अगर इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, क्या हो गया, एकदम से ग्रीन हो गया, येलो जो भी हुआ है ये, अब देखिए व्हाइट हो गया फिर से। तो जैसे ही हम अगर स्पेस, या मतलब स्पेस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही हम कुछ भी उसके अंदर ऐड करेंगे, ब्रेक 1 किया मैंने, तुरंत वो एरर आ जाएगी उसके अंदर। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये दोनों प्रोग्राम्स आप लोग करके देखिए, और कल कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स करेंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है कि टेबल प्रिंट करनी है, कैसे कैसे ये सब यूज़ करना है, हमें थोड़ा सा प्रोग्राम्स करने आ जाने चाहिए आप लोगों को। 6 प्रोग्राम्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, जो मैंने कल कुछ बच्चों को बताया था, होप सो कि आपके पास लिस्ट आ गई होगी, नहीं तो मैं बच्चों को बोलता हूँ अभी ग्रुप में डाल देंगे वो। और आज ये 2 प्रोग्राम्स और ऐड हो जाएंगे इसके अंदर। जो 2 प्रोग्राम्स ऐड होने हैं वो यही है, एक नेस्टेड इफ का ऐड होना है, और दूसरा जो ऐड होना है वो ऐड होना है हमारे पास स्विच केस का। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा आप लोगों को सारा का सारा। 16 स्टूडेंट्स हमारे ऐड हुए हैं, वेरी गुड।
कुछ क्लास में भी हैं। सो अगर कोई क्वेश्चंस हो बच्चे आप लोग पूछ सकते हो, मैसेज डाल सकते हो चैट बॉक्स में। अभी टाइम है तो मैं वेट कर रहा हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चंस डालना चाहे, कोई बात है तो आप लोग डाल सकते हो उसको, है ना।